अगर ये 600 फुट भरते हैं, ये पर्ची 300 फुट की काटते हैं, 300 फुट ये अपने करप्शन के खाते में डालते हैं कि 300 फुट जो है पर्ची देके 300 फुट का जो पैसा इनकी जेब में जाए, और सरकार और देश को वंचित रख रहे हैं ये उस पैसे से। ये खुलेआम करप्शन हमारे जो है रियासी में चल रही है। इलीगल माइनिंग, इलीगल माफिया, जो माइनिंग माफिया है उनके हवाले। ये किसी ब्लॉक में भी सीसीटीवी कैमरास नहीं देखे। और कांटे की बात तो बहुत दूर है। जो लोग रेट लिस्ट लगाने में कतराते हैं कि आप, हम या हमारी जनता जनार्दन ये सोच सकते हैं कि वो कांटा लगाएं, वो चाहे तो ये धांधलियां जो एक रात में बंद हो जाएं। क्यों? पर बात ये है कि रियासी के डीएमओ साहब चाहते हैं कि रियासी में धांधलियां हो, इसलिए धांधलियां। सरकारी रेट फॉर एग्जाम्पल 7 रुपए है और वो 15 रुपए लेके ले रहे हैं, तो लगा लीजिए लगभग 55% वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। वो 55% वो अपनी जेब में डाल रहे हैं, सरकार की जेब में थोड़ी डाल रहे हैं। कोई माइनिंग जो है अवैध तरीके से करता है तो उसको माइनिंग माफिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल माइनिंग माफिया कहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कहना चाहता हूँ, डीएमओ रियासी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अभी भी हम जो है अवैध खनन को लेकर कई बार सामने आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से ही हमने कई बार जो है सरकार से गुहार उठाई है। एक बार फिर जो है वीडियोस हमारे सामने आ रही हैं 29 और 27 नंबर ब्लॉक्स की, कि किस तरह दिन दहाड़े से वो जो है अवैध खनन कर रहे हैं। अवैध खनन वो क्या कर रहे हैं कि एस्क्राइब्ड जो डेप्थ तक, जहाँ वो 1.5 मीटर तक जा सकते हैं, पर वो इतनी हैवी मशीनरी लगा के उससे 10 गुना ज़्यादा डेप्थ से जो वो है सामान निकाल रहे हैं, और सरकार की उस पर नज़र नहीं है। हमने काफ़ी बार पहले भी सरकार की नज़रों में ये जो है अवैध खनन का जो मसला लाया है, पर मुझे नहीं पता सरकार इसके ऊपर इतनी धीमी रफ्तार से क्यों काम कर रही है। एक बार फिर वीडियो सामने आई है। सरकार से यही गुहार है कि इस कम से कम इस बार तो आप अपनी जो है हमारी आवाज़ सुनकर जो है इसकी जो है जो एस्क्राइब्ड डेप्थ है उसको चेक करें कि कितनी डेप्थ तक ये लोग जा रहे हैं, असलियत सारी सामने आ जाएगी। देखा गया है कि जो डंपर पर माल दिया जा रहा है, सैंड दिया जा रहा है, वो 600 फीट भर के दिया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए उसी का ई चलानिंग जो है 300 फुट का दिया जा रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये मसला भी हम एक बार पहले भी शायद आपके चैनल के माध्यम से बाहर ला चुके हैं कि भरा कुछ और जाता है, पर्चियाँ कुछ और की काटी जाती हैं। दैट्स अ काइंड ऑफ करप्शन व्हाट दीस पीपल आर डूइंग इन अ डे लाइट, कि 600 फुट ये भरेंगे या 300 फुट ये भरेंगे, और जो है कम की पर्ची काट के देंगे, जो ऊपर का वो भर के देंगे, वो जो है डायरेक्ट पैसा ये लोग अपनी जेब में कमाते हैं, सरकार को जो है उससे वंचित रखते हैं कि इन्हें टैक्स ना देना पड़े उसका। तो ये जो गलत गोरख धंधा ये लोग चला रहे हैं, माइनिंग माफिया मिलके, इसकी आवाज़ हम पहले भी उठाते आए हैं, आगे भी उठाएँगे। पर मेन मुद्दा ये है कि सरकार हमारी आवाज़ सुनकर जो है उसके ऊपर जो है अपना जो है शिकंजा, जो अपना जो है कसना चाहिए इन लोगों को, कि क्यों ये लोग सरकार के जो है दायरों से बाहर निकल कर किसी से ना डरते हुए इतनी निर्दयता से ये लोग गलत कार्य में लगे हैं। देखा गया है कि इन ऐसे ब्लॉगों के अंदर ना रेट लिस्ट लगाई गई है और ना ही वहां पर डिमार्केशन देखने को मिलती है। हमने खबर के बाद देखा कि उसके ऊपर एक 29 नंबर में डिमार्केशन हुई, लेकिन सिर्फ वो टेम्परेरी तरीके से। तो अगर डिमार्केशन होनी चाहिए तो परमानेंट होनी चाहिए, पता तो चल सके कि ब्लॉक कितना उठाना है। तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, रियासी में हमारे डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर नए आए हैं, विशेष पॉल महाजन साहब। काफ़ी होप्स हैं हमें। आपके चैनल के माध्यम से अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं पर्सनल कॉल करके भी उन्हें जो है ये मुद्दा बताऊँगा। जनाब, आप जो है इसको अपने हाथ में लीजिए और ये डिमार्केशन फिर से करवाई जाए सारे ब्लॉक्स की। किसी एक ब्लॉक की बात नहीं है, सारे ब्लॉक्स की डिमार्केशन फिर करवाई जाए, और एस्क्राइब्ड टाइमिंग्स नोट करी जाए। रेट लिस्ट जो है हर ब्लॉक में लगी हो। अपनी मन मर्जियों से ये लोग जो है कहीं पे 12 रुपए ले रहे हैं, कहीं पे 15 रुपए ले रहे हैं, कोई 20 रुपए ले रहा है। ये जो अपने मनमाने ओवर चार्जिंग से ले ओवर रहे हैं। चार्जिंग, हम ये आज का मुद्दा नहीं है, स्टार्ट कई सालों से हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ओवर चार्जिंग हर ब्लॉक में की जा रही है, किसी एक ब्लॉक की बात नहीं इसका है। मतलब ये करप्शन हो रही है। देखिए, साफ-साफ तौर पर करप्शन हो रही है। अगर सरकारी रेट फॉर एग्ज़ाम्पल 7 रुपए है और वो 15 रुपए लेके ले रहे हैं, तो लगा लीजिए लगभग 55% वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। वो 55% वो अपनी जेब में डाल रहे हैं, सरकार की जेब में थोड़ी डाल रहे हैं। सरकार कह रही है कि करप्शन मुक्त मुक्त जो है रियासी चल रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे देखिए, आज भी अगर मैं आपके साथ भाजपा की बात करूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। क्यों? क्योंकि आज नहीं, सालों से शुरुआत से मैं यही बोलते आया हूँ कि भाजपा एक ऐसी सरकार है जो अपना घर भरना
जानती है, जो लोगों को डुबाना जानती है और वो वैसे ही डुबाते लोगों को आ रही है। और आज अगर मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन का चेयरपर्सन हूँ, मेरा इस मुद्दे पर बोलने का जो तुक जो ये बनती है कि गरीब लोग, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उसको घर भी बनाना है, उसको अपने बच्चों को जो है कहीं पे रखना भी है। ये इन सभी ओवरचार्जिंग की वजह से उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, जो उसका घर नहीं बन पा रहा है, जो आज भी मिट्टी के मकानों में हमारे वो गरीब भाई इस डर से बैठे हैं कि अगर वो रेता बजरी का जो है दाम पता करने जाते हैं, वो आसमान छू रहा है। इसलिए आज हमें भी इस मुद्दे के बीच में पड़ने की आवश्यकता आई है। मैं अब हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर कोई माइनिंग जो है अवैध तरीके से करता है, तो उसको माइनिंग माफिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मानिए माफ़िया कहेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कहना चाहता हूँ, डीएमओ रियासी पता नहीं क्या-क्या कर रहे हैं। क्यों डीएमओ रियासी हर बार चुप रहते हैं। कई बार हमने जो है फ़ोन करके कितनी मशीनें सीज़ करवाई और जब हमें बारों-बार पता लगता है कि मशीनें छूट गई हैं। जी। अब ये समझिए कि ये डीएमओ रियासी जो की साँठ-गाँठ है या किसकी साँठ-गाँठ है या वो ठेकेदार बहुत बड़े-बड़े हैं कि जिससे डीएमओ रियासी डर जाते हैं। अगर डीएमओ चाहे तो ये धाँधलियाँ जो एक रात में बंद हो जाएँ। क्यों? पर बात ये है कि रियासी के डीएमओ साहब चाहते हैं कि रियासी में धाँधलियाँ हो, एक एक इसलिए धाँधलियाँ चल एक रही हैं। आप ही से जानेंगे, तो कोई जहाँ पर कांटा लगाया जाता है कि कितना लोडिंग वो माल गया है, डंपर जहाँ से जा रहा है, क्या वो लगाया गया है? क्या सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? इसके अलावा क्या डिमार्केशन हुई है उस एरिया की? देखिए बलवीर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूँ, शायद हम लोग भी एक बार जो है आपके चैनल के साथ हम लोग भी जो है ब्लॉक-ब्लॉक जाके घूमे हैं। जी। हमने किसी ब्लॉक में भी सीसीटीवी कैमराज़ नहीं देखे तो कांटा और वगैरह? कांटे की बात तो बहुत दूर है। जी। जो लोग रेट लिस्ट लगाने में कतराते हैं कि आप, हम या हमारी जनता जनार्दन ये सोच सकते हैं कि वो कांटा लगाएँगे। जी। बात वहीं आ जाती है, अगर ये 600 फुट भरते हैं, ये पर्ची 300 फुट की काटते हैं, 300 फुट ये अपने करप्शन के खाते में डालते हैं कि 300 फुट जो है पर्ची देके 300 फुट का जो पैसा इनकी जेब में जाए और सरकार और देश को वंचित रख रहे हैं ये उस पैसे से। ये खुलेआम करप्शन हमारे जो है रियासी में चल रही है, इल्लीगल माइनिंग, इल्लीगल माफिया जो माइनिंग माफिया है उनके हवाले से। वैभव क्या लीगल माइनिंग के समर्थन में है या फिर इल्लीगल माइनिंग के खिलाफ? देखिए, हम इल्लीगल माफिया जो माइनिंग माफिया है उनके खिलाफ हैं। जी। लीगल माइनिंग जो भी कर रहा होगा हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं। हुँ, हुँ। घर हर किसी ने पालना है। जिन भाइयों ने ठेके लिए हैं, बहुत अच्छी बात है आप लोग कार्य कर रहे हैं। कार्य करें, समाज के हित में भी कुछ काम करें। जो हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, वो इससे बहुत परेशान हैं। ओवर चार्जिंग ने उन हमारे गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। आप देखिए, किसी का पेट काट कर अपना घर बनाना बंद कीजिए। लीगल माइनिंग कीजिए, इल्लीगल माइनिंग मत कीजिए। नाम आपका माफिया में जोड़ा जा चुका है। आप उस नाम अपने नाम को अभी भी समय है, नाम अपना जो है साफ अपनी छवि कीजिए और एक लीगल वे से कार्य कीजिए। जी, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो आपने पूरा सुन लिया कि रियासी में अवैध खनन के खिलाफ जो है ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन जो वैभव रखवाल हैं वो बिल्कुल सख्ती से यहाँ पर आपको साफ तौर से कह चुके हैं कि रियासी में अवैध खनन हो रहा है। तो अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।